नमस्कार दोस्तों, तो अब हम जानने वाले हैं गिट रिबेस एंड रिफ्लॉग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिट रिबेस और रिफ्लॉग को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, तो रिबेस बेसिकली क्या करता है, हिस्ट्री को रीराइट करता है। ओके, हिस्ट्री को क्या करता है, रीराइट करता है। समझ में आ रहा है, हिस्ट्री को रीराइट करता है। अगर आप हिस्ट्री को क्या करते हैं, रीराइट करते हैं, तो चांसेस ये होती है, चांसेस क्या होती है, तो चांसेस ये होती है कि पूरा का पूरा कोड बेस, ओके, पूरा का पूरा कोड बेस ही खराब हो जाए। ओके, पूरा का पूरा कोड बेस ही खराब हो जाए, इसके चांसेस बनते तब। ओके, पूरा का पूरा कोड बेस खराब होने के चांसेस बनते, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, अगर हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं और आपको अच्छे से नहीं पता, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता, तो आप लोग बहुत सारा मेसअप कर सकते हैं। मतलब चांसेस ये रहते कि आप पूरा का पूरा कोड बेस को ही खराब कर दे। ओके, बट बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अच्छे वाले ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जो भी अच्छे वाले ऑर्गेनाइजेशन होते, उनके अंदर चेक पॉइंट्स बने होते। ओके, चेक पॉइंट्स बने होते कि कोड बेस खराब ना हो। ओके, कोड बेस खराब ना हो, इसलिए वो चेक पॉइंट बना के रखते। तो रीबेस की बात करें तो रीबेस क्या है, एक पावरफुल गिट फीचर है। रीबेस क्या है, एक पावरफुल गिट का टूल है। ओके, इसकी मदद से क्या कर पाते हैं हम लोग, ये यूज टू होता है, ये काम में आता है। किसके लिए, यूज टू चेंज द बेस ऑफ द ब्रांच। ओके, मतलब ब्रांच के बेस को ही चेंज कर देता है। ओके, अगर आपको ब्रांच के बेस को चेंज करना है तो हम लोग यूज करेंगे रीबेस को। समझ में आ रहा है, तो री और बेस, तो दो चीजों से बना है रीबेस। तो रीबेस का मतलब है, अगर आपको चेंज करना है ब्रांच को ही, ओके, यूज टू चेंज द बेस ऑफ द ब्रांच, मतलब बेस को, ब्रांच के बेस को ही आपको चेंज करना है, तो रीबेस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये बेसिकली क्या है, पावरफुल गिट का फीचर यहाँ पे टूल है। तो रीबेस को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझेंगे इसको। तो मान लेते हैं मेरे पास एक मास्टर वाली ब्रांच। ओके, ये मेरे पास क्या है, मास्टर ब्रांच है, और ये क्या है, मेरे पास कमिट है। ओके, कमिट के मैसेज इस प्रकार से C1 C2 C3, ये मेरे पास क्या है, कमिट है। ओके, मैंने कमिट दे रखे इसके अंदर। ओके, तो ये मेरी क्या है, बेसिकली ये मास्टर ब्रांच। ओके, और इसके अंदर कमिट मैसेजेस है C1 C2 C3, ये मेरे पास क्या है, कमिट मैसेजेस। ओके, अब मेरे को क्या लगा कि मेरे को एक ब्रांच न्यू क्रिएट करनी चाहिए। ओके, मेरे को एक न्यू ब्रांच क्रिएट करनी चाहिए, उसके अंदर काम करना चाहिए। तो मैंने मान लेते, मैंने क्या कर दिया, ग्रीन बोर्ड नाम की एक ब्रांच क्रिएट कर दी। पहले मास्टर ब्रांच थी, अब मैंने क्या कर दिया, ग्रीन बोर्ड नाम की एक ब्रांच क्रिएट कर दी। तो मैंने क्या कर दिया, ब्रांच आउट किया। ओके, इसको बोलते हैं ब्रांच आउट करना। तो मेरे ये बन गए। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैंने बेस कहाँ से लिया, ओके, C3 से, यहाँ से मैंने बेस लिया। ओके, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बेस लिया था। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से मैंने काम करना स्टार्ट किया था। तो मैंने क्या कर दिया, पहले मेरे पास मास्टर ब्रांच थी, मेरे को लगा और मेरे को काम करना चाहिए, तो मैंने एक और ब्रांच कर दी ग्रीन मोड नाम की। ओके, ग्रीन मोड नाम की ब्रांच कर दी क्रिएट, और मैंने बेस कहाँ से लिया, इधर से बेस लिया था। ओके, लेकिन कोई बंदा है, उसने क्या कर दिया, C4, ओके, उसने और काम किया। ओके, मास्टर ब्रांच के ऊपर उसने क्या कर दिया, और काम किया। ओके, किसी बंदे ने और काम किया मास्टर ब्रांच के ऊपर, और मास्टर ब्रांच के अंदर कुछ कोड को और पुश कर दिया। ओके, कुछ कोड को डाल दिया, पुश कर दिया। और ओके, समझ में आ रहा है आपको, मास्टर ब्रांच को अंदर पहले C3 तक था, मैंने जब तक काम कर रहा था, और मैंने नई ब्रांच भी क्रिएट कर दी, तब तो C3 था। तो ओके, तब तक वह कुछ नहीं था, और बाद में एक बंदे ने कुछ काम किया, मास्टर ब्रांच के अंदर कुछ कोड पुश कर दिया, अब उसके अंदर C4 भी बन गया। ओके, कमिट 4 भी बन गया, और मेरा बेस कहाँ पे था, C3 के ऊपर था। ओके, हमको सारे के सारे चेंजेस, ओके, सारे चेंजेस हमको कहाँ से चाहिए, मास्टर ब्रांच से चाहिए। ओके, मास्टर ब्रांच से सारे के सारे चेंजेस तो चाहिए ही चाहिए। ओके, मतलब हमको सारे के सारे चेंजेस मास्टर ब्रांच से चाहिए। बट यहाँ पे हिस्ट्री बदल गई। ओके, हिस्ट्री बदल गई इधर को। अब देखो, एक कमिट बिना मतलब के इधर को आ गए। ओके, एक कमिट बिना मतलब के इधर को आ गए। समझ में आ रहा है आपको, तो मतलब ये क्यों आ गया, क्योंकि मैंने C4, ओके, हमारे पास C3 थे। ओके, C3 थे, तो हमने क्या कर दिया, हमारा बेस इधर से स्टार्ट हो रहा था। ओके, बट किसी बंदे ने एक और इधर को ऐड कर दिया, तो हमको एक और कमिट इधर को करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बिना मतलब का। समझ में आ रहा है आपको, बिना मतलब का एक और कमिट इधर को आ गए। समझ में आ रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, रीबेस करते। ओके, रीबेस करते। ये जो तरीका है काफी लोगों को अच्छा नहीं लगता। ओके, बिना मतलब के एक और कमिट को ऐड करना किसको अच्छा लगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते, उसके लिए हम लोग जुगाड़ लगाते, रीबेस करते। ये जो एरो आ रहा था, एरो कहाँ पे, C3 से एरो आ रहा था ना, अब लोग क्या करेंगे, C4 से इस तरह का एरो लगा देंगे नीचे, इतना ही काम है। ओके, C3 से एरो लग रहा था, तो C4 से एरो नीचे लगा देंगे। ओके, रीबेस कर देंगे, बेस को बदल देंगे, तो उसको बदल देते अब।
ये देखो C4 से इस तरह से हमने क्या कर दिया, C3 से था, C3 से इधर को जा रहा था, इसको हटा दिया और ऊपर से नीचे ला दिया। ओके, C4 से ला दिया नीचे। ओके, इस तरह से हमने क्या कर दिया, इधर को बोलते, इसको बोलते रिबेस करना। समझ में आ रहा है आपको रिबेस क्या होता है? तो यहाँ पे कहानी ऐसी थी, हमारे पास एक मास्टर वाली ब्रांच थी जो हमने यहाँ पे C3 तक कमिट करके रखा था इसके अंदर, और मेरे को लगा क्या करो, हम लोग क्या करें, एक और ब्रांच क्रिएट करें। मान लेते ग्रीन मोड नाम की ब्रांच क्रिएट करें, तो मैंने इस तरह के इधर को यहाँ पे कर दिया और इसके अंदर भी कमिट कर दिया। ओके, कमिट 1 इस तरह से और कमिट 2 इधर को कर दिया। ओके, अब क्या हो गया, अब मैं तो वहां से चला गया और किसी बंदे ने क्या कर दिया, मास्टर ब्रांच के अंदर कोड को ऐड कर दिया और यहाँ पे एक और कमिट कर दिया। तो यहाँ पे एक आ रहा था, उधर को यहाँ पे एक कमिट आ रहा था, तो इधर को भी एक कमिट आ जाएगा एक्स्ट्रा वाला। ओके, एक और कमिट आ जाएगा इस तरह से। ओके, एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा। तो इसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिबेस करते हैं। रिबेस का फंडा ऐसा होता है, अगर आपने इस तरह से बेस सेट करके रखा था, ओके, बेस सेट करके रखा था, तो आप क्या करो, इस तरह का बेस सेट कर दो। ओके, जो ऊपर वाला है ऊपर से स्टार्ट करो, नीचे लेके जाओ। ओके, समझ में आ रहा है रिबेस का फंडा क्या है? तो रिबेस का फंडा सिंपल सा है, अगर बेस आपका नीचे है, ओके, नीचे से स्टार्ट हो रहा था, अगर कोई नया आ जाता है तो क्या करो, आप ऊपर से स्टार्ट करो। ओके, नए से स्टार्ट करो, बेस को बदल दो। तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और रिबेस को प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, रिबेस को हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले, प्रैक्टिकली देखने वाले। तो सबसे पहले आने के बाद क्या करते, क्लियर कर देते टर्मिनल को। ओके, और सबसे पहले क्या करेंगे, गिट ब्रांच करेंगे। ओके, गिट ब्रांच करेंगे तो मैं हूँ मास्टर ब्रांच के ऊपर। ओके, किसके ऊपर हूँ, मास्टर ब्रांच के ऊपर हूँ मैं अभी। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आपको एक ही बार में क्रिएट भी करना है, स्विच भी करना है, तो मैंने आपको सिखाया था क्या करो, आप गिट स्विच लिखो और -C लगाओ और जो मर्जी चाहे ब्रांच के ऊपर आप जा पाएंगे, मतलब क्रिएट भी करो ब्रांच को तुरंत के तुरंत और उसके ऊपर स्विच भी हो जाए। ओके, तुरंत स्विच भी हो जाए इस प्रकार से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लियर कर देते टर्मिनल को और यहाँ पे क्या करेंगे, गेट और स्विच लिखेंगे। गेट स्विच लिखा और उसके बाद क्या करेंगे, -C लगाएंगे। ओके, तो मैंने क्या कर देना है, क्रिएट, तो स्विच भी करना है और क्रिएट भी करना है, दोनों करना है। तो स्विच भी करना है और क्रिएट भी करना है, एक साथ करना है। और उसके बाद मैंने मान लेते ब्रांच को क्रिएट करना है पिंक मोड नाम की। ओके, पिंक मोड नाम की ब्रांच को क्रिएट भी करो और इसके ऊपर स्विच भी हो जाओ। एंटर दबाया तो इसने क्या बता दिया, आप स्विच हो चुके हैं, न्यू ब्रांच क्रिएट भी हो चुकी है पिंक मोड नाम की और उसके ऊपर स्विच भी हो चुके हैं आप। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, गिट ब्रांच करूँ, तो गिट ब्रांच जैसे करूंगा तो मेरे को बता देगा पिंक मोड के ऊपर हूं मैं अभी। ओके, अब कौन से ब्रांच के ऊपर हूँ, पिंक मोड नाम की ब्रांच के ऊपर हूं मैं। ओके, अब क्लियर कर देंगे टर्मिनल को। तो एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल कहाँ पे क्रिएट करेंगे, वही अपना ये जो फोल्डर है इसके अंदर क्रिएट करेंगे, 1 फोल्डर के अंदर। तो 1 फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखते हैं pinkmode.txt। ओके, pinkmode.txt नाम की फाइल को क्रिएट करते हैं। एंटर दबाया तो हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई। ओके, अभी ये pinkmode.txt आ चुके हैं मेरे सामने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कंटेंट को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे दिस इज पिंक मोड फॉर द वेबसाइट। ओके, दिस इज पिंक मोड फॉर द वेबसाइट, दिस इज पिंक मोड फॉर द वेबसाइट। इस प्रकार से मैंने इधर को डाल दिया। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, दिस इज पिंक मोड फॉर द वेबसाइट। अब गिट का स्टेटस चेक करते हैं। ओके, गिट स्टेटस लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। गिट स्टेटस एंटर दबाया तो क्या हो जाएगा, जो pinkmode.txt वो क्या है, वो अभी अनट्रैक है। ओके, अनट्रैक फाइल है। ओके, अभी अनट्रैक फाइल कौन सी, pinkmode.txt मेरे अनट्रैक फाइल है। ओके, और इसकी बात करें तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कमिट करना है, कमिट करने के लिए आपको इसको स्टेजिंग एरिया में भेजना पड़ेगा, तब स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी, बाद में जाके आप कमिट करेंगे, कमिट करने के बाद रेपो के अंदर चलेगी। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो अगर कमिट करना है तो सबसे पहले आपको स्टेजिंग एरिया में भेजना पड़ेगा। तो पहले क्लियर करते टर्मिनल को और यहाँ पे गिट ऐड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कौन सी, गिट ऐड नाम की कमांड इसका इस्तेमाल करते हैं। और किसको भेजना है आपको, तो यहाँ पे कमिट करना है pinkmode.txt नाम की फाइल को। तो pinkmode.txt नाम की फाइल को आप क्या कर दो, स्टेजिंग एरिया में भेज दो। तो गिट और ऐड लिखा और बाद में जाके फाइल का नेम डाल देना। तो फाइल का नेम क्या था, pinkmode.txt था। एंटर दबाया तो ये कहाँ पे चली जाएगी, स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। आपको अगर यकीन नहीं आता तो क्लियर करेंगे टर्मिनल को और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग गिट का स्टेटस चेक करेंगे। तो गिट स्टेटस लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाता है, जो गिट जो pinkmode.txt नाम की फाइल है अब स्टेजिंग एरिया में चली गई। ओके,
अभी स्टेजिंग एरिया में चली गई है बट कमिटेड नहीं, ओके, उसके अंदर कोई भी कमिट आपने नहीं किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे टर्मिनल को दोबारा से और इसको हम लोग स्टेजिंग एरिया में भेज चुके हैं। अब कमिट भी करके दिखेंगे। तो कमिट कैसे करते हैं, तो गेट का लिखना है, कमिट लिखना है, गेट कमिट लिखना है और उसके बाद हाइपरनियम लगाना है, ओके, मतलब मैसेज दे देना है। कमिट का मैसेज कौन सा है, मान लेते कमिट का मैसेज है स्टार्ट पिंक मोड, ओके, यहाँ पे मैसेज दे दिया स्टार्ट पिंक मोड, ओके, इस प्रकार से स्टार्ट पिंक मोड मैसेज दे दिया, डबल कोट्स के अंदर बंद कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, कमिट करने के लिए गेट लिखना पड़ता है, कमिट लिखना पड़ता है, हाइपरनियम डालना पड़ता है और डबल कोट्स के अंदर कोई भी जो मैसेज आप देना चाहते हो वो दे पाएंगे। एंटर दबाया तो कमिट का मैसेज भी चला जाएगा, मतलब कमिट भी हो चुका है। मतलब कमिट करने के बाद कहाँ पे चलते हैं हम लोग, रेपो के अंदर आ चुके हैं, ओके, रेपोजिटरी के अंदर ये आ चुका है अभी। मतलब पहले क्या कर दिया हमने, गिट ऐड की मदद से उसको क्या कर दिया, गिट ऐड की मदद से क्या कर दिया, उसको स्टेजिंग एरिया में भेज दिया और उसके बाद मैंने कमिट की मदद से क्या कर दिया, उसको कमिट कर दिया। इस प्रकार से चीजें काम करती है हमारे पास। क्लियर कर देंगे टर्मिनल को। तो हमारे पास क्या होता है, गिट ग्राफ होता है। गिट ग्राफ के ऊपर क्लिक करते हो तो गिट ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। तो गिट ग्राफ के ऊपर भी हम लोग चेक लेते क्या चीजें हो रही है। तो ये देखिए गिट ग्राफ के ऊपर क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कम कर देते। ये देखो ये हमारी मेन वाली ब्रांच है, ओके, मतलब मास्टर वाली ब्रांच ये चल रही है। यहाँ पे देखने से आपको समझ में आएगा दो ब्रांच, ओके, ये जो ब्रांच है ये पिंक वाली, ओके, ये भी स्टैश में रखी और एक और ब्रांच है उसको भी स्टैश में रखा है। दो ब्रांच को मैंने स्टैश में रखा है, ओके, ये देखो स्टैश 0 और स्टैश 1 में दो ब्रांच है और ये हमारे पास मास्टर वाली ब्रांच, ओके। और इसका जो पिंक मोड, स्टार्ट पिंक मोड, एक ये देखो ये बेसिकली हो रही द कमिट इज इंक्लूडेड इन इट, ओके। ब्रांच का नेम क्या है, पिंक मोड है, ओके। तो पिंक मोड आगे निकल चुका है मास्टर ब्रांच से, ओके, मास्टर ब्रांच से पिंक मोड आगे निकल चुका है। तो इसलिए आपको ये पिन पॉइंट इस तरह से दिख रहा है, ओके। मतलब एक ब्रांच सेपरेटली और उसके अंदर काम करके उसको आगे बढ़ा दे, ओके, उसको आगे बढ़ा चुके हम लोग। अब हम चलते हैं मास्टर ब्रांच के ऊपर, ओके, मास्टर ब्रांच के ऊपर चलते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गेट चेकआउट करेंगे, ओके, गेट चेकआउट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते इसको। गेट चेकआउट और किसके ऊपर चलना है आपको, मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर चलना है, ओके, मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर चलना है। तो हम लोग स्विच हो चुके हैं मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर, ओके। कहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, स्विच हो चुके हैं मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर। तो पिंक मोड डॉट टेक्स्ट हो चुकी गायब, ओके, आपको दिखाऊं मैं। तो पिंक मोड डॉट टेक्स्ट इसके अंदर तो नहीं है क्योंकि मैंने वो कहाँ पे बनी, वो उधर को बनाया, ओके। पिंक मोड नाम की ब्रांच थी उसके अंदर ही मैंने पिंक मोड डॉट टेक्स्ट बनाया था, तो उधर आपको दिखाई देगा। बट यहाँ पे आने के बाद आपको वो नहीं दिखाई देगा, ओके, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि वो उधर कोई बनाया ना तो उधर कोई दिखाएगा वो। तो यहाँ पे आते हैं और फिक्सेज डॉट टेक्स्ट के अंदर चलते हैं और फिक्सेज डॉट टेक्स्ट के अंदर चलने के बाद क्या करते हैं, इधर को एक और यहाँ पे 15 लाइन के अंदर, ओके, 15 नंबर की लाइन के ऊपर कुछ और डाल देते, ओके, कुछ और डाल देते टेक्स्ट वगैरह, ओके। यहाँ पे टेक्स्ट डालने वाला हूँ मैं, अनदर फिक्स मैसेज, ओके, अनदर फिक्स मैसेज फॉर पिंक मोड, ओके, पिंक मोड। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इधर को अनदर फिक्स मैसेज फॉर पिंक मोड, इस प्रकार का मैसेज इधर को डाल दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको करना है ऐड, ओके। तो गेट स्टेटस, ओके, गेट स्टेटस चेक करें, स्टेटस और एंटर किया तो ये हमारे पास मॉडिफाइड हो चुके हैं फिक्सेज डॉट टेक्स्ट। हमें अभी हमने इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट डाला है तो ये बता रहा है मेरे को, ये अभी अनट्रैक, ओके, ये बता रहा है कि आप क्या करो, इसको क्या करो भाई, इसको पहले तो आप क्या करो, ऐड करो। ऐड करने से कहाँ पे चली जाएगी, वो स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी और बाद में जाके इसको कमिट करो। कमिट करने से कहाँ पे चली जाएगी, रेपो के अंदर चली जाएगी। तो करते इसको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे टर्मिनल को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गेट और यहाँ पे गेट करेंगे और ऐड करेंगे, ओके, गेट करेंगे, ऐड करेंगे और किसको ऐड करना है, फिक्सेज डॉट टेक्स्ट को ऐड कर दो। फिक्सेज डॉट टेक्स्ट नाम की जो फाइल है उसको ऐड कर दो। तो ये हो चुकी है ऐड। अब यहाँ पे फिर से गेट का स्टेटस चेक करते हैं तो ये अभी स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है, ओके, ये देखिए स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। तो फिक्सेज डॉट टेक्स्ट अभी स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है बट अभी कमिटेड नहीं हुई। तो यहाँ पे कमिट भी करके देखते हैं। तो क्लियर करते हैं, टर्मिनल को क्लियर कर दिया और इसके बाद गेट को कमिट करेंगे। गेट कमिट किया और उसके बाद क्या करेंगे, गेट के कमिट करने के बाद हाइपरनियम दबाएंगे और डबल कोट्स के अंदर मैसेज दे देंगे, ओके। मान लेते मैसेज मैंने दे दिया, कमिट मैसेज दे दिया पिंक मोड फिक्स, ओके, पिंक मोड फिक्स नाम का मैसेज दे दिया। डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, एंटर दबाया तो देखिए अब मेरा क्या हो चुका है, कमिट भी हो चुका है। पहले मैंने क्या कर दिया था, पहले मैंने स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए गेट ऐड का सहारा लिया तो उसकी मदद से वो स्टेजिंग एरिया में चला गया। अब गेट कमिट की मदद से आप किसके अंदर चला जाएंगे, ये चला जाएगा हमारे पास रेपो के अंदर, ओके, रेपोजिटरी के अंदर। क्लियर कर देंगे टर्मिनल को। अगर गेट लॉक करेंगे और हाइपन 1 लाइन करेंगे तो ये देखो हमारे पास क्या आ जाता है। तो यहाँ पे लास्ट वाली क्या हो चुका है, पिंक मोड फिक्स। ये हमने क्या किया था, लास्ट में कमिट दिया था। और हेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है, हेड पॉइंट आउट कर रहा है मास्टर ब्रांच को और ये इसका यूनिक आईडी, ओके। इस प्रकार से चीजें काम कर रही है।
और उससे पहले हमने क्या किया था, पिछले वाले में टैग भी बना के दिखाया, तो यम कोडिंग बनाया था, ओके, यम कोडिंग टैग आ रहा था, उसके बाद एमबीएस कोडिंग बनाया था, टैग बनाया था, इजू कोडिंग बनाया था, टैग बनाया था, कोडिंग, इस प्रकार के टैग भी बना के दिखाया था मैंने आपको, ओके। अब क्यू दबाएंगे और इसको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे टर्मिनल को, ओके, क्लियर कर देंगे टर्मिनल को। अब इस सिचुएशन की बात करें तो मास्टर ब्रांच थोड़ी सी आगे चली गई और पिंक मोड थोड़ा पीछे, ओके। अभी ये मास्टर की बात करें तो मास्टर, अभी देखो यहाँ पे मास्टर ब्रांच की बात करें इधर को, तो मास्टर ब्रांच थोड़ी सी आगे चली गई, ओके, और पिंक मोड थोड़ा सा पीछे अभी। तो अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने पुश, ओके, मैंने क्या कर दिया था उधर को, मैंने मास्टर ब्रांच के अंदर जो भी चीजें की थी तो मैं उनको मर्ज करना चाहता हूँ यहाँ पे, ओके। तो पिंक मोड के अंदर सारे मास्टर ब्रांच की सारी चीजें आ जाए, तो मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे करने वाले गिट और चेकआउट, ओके, चेकआउट करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग चेक कर भाई, किसको चेक कर, तुम चेक करो तुम्हारे पास पिंक मोड नाम की ब्रांच है या नहीं, ओके, पिंक मोड नाम की ब्रांच है या नहीं, ओके। तो एंटर दबाया तो इसने बोल दिया पिंक मोड नाम की ब्रांच भी है और मैं स्विच भी हो चुका उसके अंदर, ओके। तो स्विच हो चुका मैं कहाँ पे, पिंक मोड नाम की ब्रांच के अंदर मैं स्विच हो चुका, इसने बता दिया मेरे को, ओके। अब हम क्या करेंगे, गिट और ब्रांच करेंगे तो मेरे पास ब्रांच आ जाएंगे, ओके। तो मैं कहाँ पे हूँ, ये इसने बता दिया मेरे को, पिंक मोड नाम की ब्रांच के अंदर हूँ मैं, ओके, इसने मेरे को बता दिया। क्लियर करेंगे टर्मिनल को। अब हम क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, किसको मर्ज करना चाहते हैं, हमारे पास जो पिंक मोड नाम की ब्रांच है इसके अंदर मर्ज हो जा मास्टर वाली ब्रांच को, बोल रहा हूं मैं, पिंक मोड नाम की ब्रांच के अंदर मास्टर वाली ब्रांच को हम लोग क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इधर को लिखेंगे गिट मर्ज, ओके, मास्टर वाली ब्रांच को मर्ज कर दे भाई पिंक मोड के अंदर। तो एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वो वेटिंग फॉर योर एडिटर टू क्लोज द फाइल, ओके। तो ये देखो हमारे पास कोर एडिटर ने क्या बता दिया मेरे को, जो कोर एडिटर बता दिया इसने, मर्ज ब्रांच मास्टर इनटू पिंक मोड, ओके, इसने बता दिया भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मर्ज कर रहे हैं ब्रांच और मर्ज कौन सी, मास्टर इनटू पिंक मोड। क्या आप करना चाहेंगे इसको, तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, सेव करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मर्ज मेड बाय ORT स्ट्रेटेजी fixes.txt 1+1 फाइल चेंज 1 इंसर्शन। तो यहाँ पे करेंगे गेट लॉग और हाइपन 1 लाइन, ओके। तो एक लाइन के अंदर ये लॉग आ जाएंगे आपके पास, देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या हो चुका है, मर्ज ब्रांच मास्टर इनटू पिंक मोड। और हेड किसको पॉइंट आउट कर रहा था, हेड पॉइंट आउट कर रहा था पिंक मोड नाम की ब्रांच को, और ये इसका यूनिक आईडी भी, कमिट का आईडी, ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो यहां तक तो ठीक था, स्टार्ट कर दिया था पिंक मोड, उसके बाद हमने क्या कर दिया, पिंक मोड को फिक्स कर दिया, ओके, और किसके अंदर फिक्स करा दिया, मास्टर ब्रांच के अंदर उसको फिक्स कर दिया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कमिट है, ओके, ये जो बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं एक एक्स्ट्रा कमिट, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक एक्स्ट्रा कमिट इधर को, ओके। ये बेसिकली ये जो कमिट क्या करता है, कुछ भी काम नहीं करता, ये बता रहा है जो भी चेंजेस वहां पे हमने किए ना उसको यहाँ पे कर दिया इसने, कि क्या कर दिया मैंने, मर्ज ब्रांच कर दिया, मतलब ब्रांच को मर्ज किया। कौन सी ब्रांच, मास्टर वाली ब्रांच को मैं मर्ज कर रहा हूँ पिंक मोड नाम की ब्रांच के अंदर, यही बोल रहा है, ओके। जो चेंजेस वहां पे किए इसने यहाँ पे बता दिया सिर्फ और सिर्फ, तो एक्स्ट्रा कमिट हो गए ना बेसिकली, मतलब एक और कमिट मैसेज आ गए, तो इसने क्या बोला बेसिकली, ये क्या कर रहा है बेसिकली, पोल्यूट कर रहा है, ओके, क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है कमिट को, ओके, कमिट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है कमिट को। तो इसी का सॉल्यूशन है बेसिकली, इसी का सॉल्यूशन क्या है, इसी का सॉल्यूशन है हमारे पास रीबेस, ओके, रीबेस एक्स्ट्रा कमिट का सॉल्यूशन है, ओके। ये एक्स्ट्रा कमिट आ रहा है इतना, इसका सॉल्यूशन कौन देता है, रीबेस देता है हमको। तो रीबेस का फंडा क्या है दोस्तों, रीबेस का फंडे को समझने से पहले आपको कहानी समझाता, ओके। ये बेसिकली देखो, ये हमारे पास कौन सी ब्रांच है, मेन वाली ब्रांच, ओके, मास्टर वाली ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है, और मास्टर ब्रांच हमने रेड से डिनोट की, ओके, ये चल रही थी। तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मेरे मन में आया कि मैं क्या करूं, एक और ब्रांच के ऊपर काम करूं, कुछ और काम करूं। तो मैंने एक और ब्रांच क्रिएट कर ली, ओके, ग्रीन वाली ब्रांच। तो मैंने उधर को पिंक मोड किया था, इधर को ग्रीन वाली ब्रांच मानो, ओके। और बाद में जाके क्या कर देना था हमको, यहाँ पे भी मैंने काम करना स्टार्टिंग क्या करता रहा मेन ब्रांच के अंदर भी, और मैंने अपने सब ब्रांच के अंदर भी काम करता रहा मैं, ओके, काम करता रहा। और बाद में जाके मर्ज करने की बारी आई ना, मेन ब्रांच को और सब ब्रांच को, ओके, दोनों को भी मर्ज करने की बारी आई। तो मेरे पास मर्ज करने के लिए एक एक्स्ट्रा मर्ज कमिट हो गया, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा मर्ज कमिट हो रहा है। ये कमिट क्या कर रहा है,
ये कमिट कुछ भी नहीं कर रहा। ओके, ये कमिट कुछ भी नहीं कर रहा, जो कोड एज इट इज था उसको उसने उठाया और लेके आया। क्या क्या इस कमिट ने? कुछ भी नहीं किया दोस्तों। ये जो कमिट है कुछ काम का नहीं, ज्यादा ये एक्स्ट्रा मर्ज कमिट है, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ जो कोड एज इट इज आया था उसको उठाया और लेके आया। ओके, समझ में आ रहा है? यही कहानी, बेसिकली यही कहानी है हमारे पास अभी तक की, कि हमारे पास एक मेन ब्रांच थी, हमने क्या कर दिया, उसके अंदर काम करते रहे, यहां तक हमने किया। फिर हमारे पास एक सब ब्रांच हो गई, हमारे मन में आया कि हम और काम करें, हमने सब ब्रांच बना दी, उसके अंदर भी काम करते रहे। बट किसी बंदे ने क्या कर दिया दोस्तों, किसी बंदे ने मेन ब्रांच के अंदर भी कोड पुश कर दिया, और हम लोग भी यहाँ पे ना सब ब्रांच के अंदर भी कोड पुश करते रहे। ओके, काम करते रहे, और बाद में जाके बारी आ गई ना, तो दोनों को मर्ज करने की बारी आई ना, तो हमने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा कमिट हो गया, एक्स्ट्रा मर्ज कमिट हो गया। ये एक्स्ट्रा मर्ज कमिट क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, कोड एज इट इज लेके आता है। समझ में आ रहा है? ये कहानी है। और अगर ये नहीं करना चाहते तो इसी फंडे को, इसी कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा मर्ज कमिट है, एक्स्ट्रा मर्ज कमिट को ही हम लोग दूर कर सकते हैं रीबेस की मदद से। ओके, रीबेस की मदद से एक्स्ट्रा मर्ज कमिट हम लोग होने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? तो रीबेस का फंडा आप समझते हैं। बढ़िया वाली नोट है दोस्तों, अगर आपको रीबेस करना है तो आप इंश्योर करेंगे, क्या इंश्योर करेंगे कि you are on the, okay, ensure you are on the branch you want to rebase। okay, आप लोग इंश्योर करेंगे, क्या इंश्योर करेंगे? यू आर ऑन द ब्रांच यू वांट टू रीबेस, जिसको आपको रीबेस करना है उसी ब्रांच के ऊपर आप होने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? मेन या फिर मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर आप नहीं होंगे, ये याद रखना, तभी आप रीबेस कर पाओगे। ओके, आपको मास्टर या फिर मेन ब्रांच के ऊपर रह के नहीं काम कर सकते रीबेस की कंडीशन में। तो 99% हम लोग मेन या फिर मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर रह के रीबेस नहीं करते। ओके, रीबेस नहीं करते। ओके, हम लोग मेन या फिर मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर रह के रीबेस नहीं करते। हम लोग इंश्योर करते हैं कि हम लोग क्या इंश्योर करते हैं? इंश्योर यू आर ऑन द ब्रांच यू वांट टू रीबेस, जिसको आपको रीबेस करना है उसी ब्रांच के ऊपर हमको रहना पड़ेगा। ओके, मतलब क्या बोल रहा हूं भाई साहब, इधर को सिंपल सी बात है, हम लोग सब ब्रांच के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? हम लोग सब ब्रांच के ऊपर होते हैं। ओके, हम लोग मेन या फिर मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर नहीं होते, सब ब्रांच के ऊपर होते हैं हम लोग। मतलब सब ब्रांच के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? रीबेस करते हैं। जो मेन वाली टाइमलाइन है, ओके, मेन वाली टाइमलाइन है, उसको हम लोग कभी नहीं छेड़ते। ओके, इसके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करते। ओके, हम लोग सब ब्रांच के ऊपर काम करते हैं और बाद में जाके रीबेस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पे क्या करना पड़ेगा हमको? गिट चेकआउट। क्या करो भाई? तुम चेकआउट करो। क्या तुम्हारे पास एक फीचर ब्रांच है? ओके, हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो हमने ब्रांच बनाई थी पिंक मोड, इस प्रकार की ब्रांच बनाई थी ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। गिट चेकआउट क्या करता है? गिट चेकआउट करता है, ये बोलेगा क्या तुम्हारे पास ये ब्रांच है, अगर है तो उसके ऊपर स्विच हो जाओ, और क्या कर दो? गिट रीबेस मेन। तो ये दो कमांड को ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले क्लियर करते टर्मिनल को, और यहाँ पे क्या करते? सबसे पहले चेक करते ब्रांच के ऊपर कौन से हूं मैं। गिट ब्रांच लिखूंगा तो मैं पिंक मोड नाम की ब्रांच के ऊपर हूं। कौन से ब्रांच के ऊपर हूं? पिंक मोड नाम की ब्रांच के ऊपर हूं मैं अभी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? चेक, हम लोग चलेंगे मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर। ओके, अब मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर चलना है तो यहाँ पे पहले क्लियर करेंगे टर्मिनल को, पिंक मोड नाम की ब्रांच से मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर मूव होना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? गिट चेकआउट लिखेंगे, और किसके ऊपर जाना है? ओके, किसके ऊपर जाना चाहते हैं? तो मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर जाना चाहते हैं। तो मैं बोलूंगा इसको, भाई साहब क्या तुम्हारे पास मास्टर वाली ब्रांच है? तो बोलेगा मेरे से, भाई साहब मेरे पास मास्टर वाली ब्रांच है। अगर मास्टर वाली ब्रांच है तो तुम क्या करो? अगर तुम्हारे पास है तो तुम इसके ऊपर स्विच हो जाओ। एंटर दबाऊंगा तो स्विच हो चुका है मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर। ओके, अब करेंगे गिट ब्रांच। ओके, किस ब्रांच के ऊपर आ चुके हैं इसको चेक करना है ना मेरे को। तो गिट ब्रांच लिखेंगे तो मेरे को पता चल गया कि मैं मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर हूं। कौन से ब्रांच के ऊपर हूं? मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर हूं मैं। अब मैं यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट करूंगा दोस्तों। तो क्लियर करेंगे टर्मिनल को पहले, और यहाँ पे क्या करेंगे? एक ब्रांच क्रिएट करेंगे। तो ब्रांच क्रिएट करना बड़ा ही सिंपल होता है। क्या करना पड़ता है आपको? गिट स्विच, दोनों करेंगे हम लोग। यहाँ पे स्विच भी करेंगे और क्रिएट भी करेंगे, दोनों करेंगे। ओके, एक साथ बोलो मेरे साथ। यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग क्रिएट भी करेंगे, स्विच भी करेंगे। कैसे करेंगे? गिट स्विच -c,
और मान लेते कोई भी ब्रांच का नेम दे सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे गिट स्विच लिखेंगे, गिट स्विच हो जाए, हाइफन सी लगा दे। ओके, हाइफन सी लगाएंगे क्रिएट करने के लिए, स्विच होने के लिए स्विच, तो दोनों कर रहे हैं एक साथ। उसके बाद ब्रांच का नेम, तो मान लेते मैंने पर्पल मोड नाम की ब्रांच क्रिएट कर दी और उसके ऊपर स्विच भी होना चाहता हूं, पर्पल मोड। ओके, इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, इधर को बोला इसको क्या करो भाई, तुम क्रिएट कर दो, किसको, पर्पल मोड नाम की ब्रांच को क्रिएट भी कर दो और उसके ऊपर तुरंत स्विच भी हो जाओ। जैसे एंटर दबाऊंगा तो ये मेरे को बोल रहा है कि मैंने न्यू ब्रांच क्रिएट कर दी भाई साहब पर्पल मोड नाम की, और मैं इसके ऊपर स्विच भी हो चुका है। ओके, तो इसी प्रकार से हमने क्या करना है, गिट स्विच लिखना है, हाइफन सी और पर्पल मोड। इसका मतलब है क्या करो, तुम स्विच भी कर दो और क्रिएट भी कर दो पर्पल मोड नाम की ब्रांच को। तो यहाँ पे स्विच हो चुका पर्पल मोड नाम की ब्रांच के ऊपर। अब मैं दोबारा से गिट ब्रांच लिखूंगा, इधर को एंटर दबाऊंगा तो मैं पर्पल मोड नाम की ब्रांच के ऊपर आ चुका हूं। कहां से आ चुका हूं, मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर से पर्पल मोड नाम की ब्रांच के ऊपर आ चुका हूं। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर कर देंगे टर्मिनल को। तो पर्पल मोड के ऊपर आ चुके, तो यहाँ पे जाने के बाद क्या करते हैं, तो वन नाम के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे पर्पल मोड .txt। ओके, पर्पल मोड .txt नाम की फाइल क्रिएट कर देते। तो ये देखिए मेरे पास पर्पल मोड .txt नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर जाने के बाद कुछ कंटेंट ऐड कर देंगे। तो कंटेंट को ऐड करेंगे, मान लेते पर्पल, ओके, पर्पल मोड एडेड फॉर वेबसाइट, पर्पल मोड एडेड फॉर वेबसाइट। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, पर्पल मोड एडेड फॉर वेबसाइट। इस तरह का कंटेंट इधर को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे गिट का स्टेटस, बता भाई स्टेटस क्या है तुम्हारा। तो गिट का स्टेटस बता रहा है कि पर्पल मोड .txt अभी आपने क्या कर दी, क्रिएट कर दी, एक फाइल क्रिएट हुई है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आपने किए। ओके, तो आप क्या करिए भाई साहब, ये अनट्रैक हो रही है अभी, ये जो फाइल है ये पर्पल मोड .txt अभी अनट्रैक है। ओके, अनट्रैक है, इसको ट्रैक करना है। तो आप क्या करिए, या तो ऐड करिए पहले, मतलब स्टेजिंग एरिया में भेजिए उसको, और बाद में जाके उसको क्या कर दीजिए, कमिट कर दीजिए। ओके, तो वही करते हैं हम लोग, क्लियर करेंगे टर्मिनल को और यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में इस पर्पल मोड .txt को भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गिट ऐड करते हैं। ओके, ऐड, और उसके बाद फाइल का नेम क्या है, फाइल का नेम है पर्पल मोड। ओके, पर्पल मोड .txt। ओके, पर्पल मोड .txt नाम की फाइल है। मेरे को कहाँ पे भेजना है, मेरे को इस फाइल को पर्पल मोड .txt को स्टेजिंग एरिया में भेजना है। तो स्टेजिंग एरिया में कैसे भेजते हैं हम लोग, गिट ऐड का कमांड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फाइल का नेम दे देंगे, या फिर ऐड डॉट भी लिख सकते हैं। सारे के सारे फाइल को एक ही बार में आपको स्टेजिंग एरिया में भेजना है तो ऐड डॉट का इस्तेमाल करिए, या फिर आप पर्पल मोड .txt लिख सकते हैं। एक फाइल को भेजना है तो एंटर दबाएंगे तो ये कहां पे चली जाएगी, स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। ओके, अब मैं क्या करके दिखाता हूं आपको, यहाँ पे गिट का स्टेटस आपको चेक कराता हूं। तो गिट स्टेटस लिखेंगे तो ये देखिए स्टेटस क्या हो चुका है, अभी हमने पर्पल मोड .txt को कहां पे भेज दिया, स्टेजिंग एरिया में भेजते हैं। ये मेरे को बोल रहा है कि आपने स्टेजिंग एरिया में भेज तो दिया इस फाइल को, बट ये अभी तक कमिटेड नहीं, इसको आपने कमिट नहीं करके रखा। ओके, अगर आप कमिट नहीं करेंगे तो ये चेंजेस सेव नहीं होंगे। ओके, चेंजेस अगर सेव करने हैं स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग एरिया से आपको कहां पे भेजना है, रेपो के अंदर भेजना है, चेंजेस को सेव करना है, तो आप क्या करिए, कमिट करिए। ओके, या फिर स्टैश भी कर सकते हैं, कमिट या फिर स्टैश का दोनों का इस्तेमाल करके देख सकते हैं आप लोग। ओके, दोनों में से कुछ भी करिए। तो स्टैश का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी लोकेशन में सेव हो जाएगी, और कमिट का मतलब होता है परमानेंट लोकेशन में सेव हो जाएगी रेपो के अंदर। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्लियर करते टर्मिनल को और चेकआउट करते। किसको चेकआउट करते, गिट चेकआउट और मास्टर वाली ब्रांच को। ये मैं बोल रहा हूं इसको। अब मेरे को बता भाई, तुम्हारे पास अगर मास्टर वाली ब्रांच है तो वो बोलेगा यस मेरे पास मास्टर वाली ब्रांच है। अगर तुम्हारे पास मास्टर वाली ब्रांच है उसके ऊपर स्विच हो जाए, एंटर दबाऊंगा तो ये क्या पे हो चुका है स्विच, ये हो चुका है स्विच टू मास्टर वाली ब्रांच। ओके, मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ओके, आपको दिखाओ मैं गिट ब्रांच करके, तो गिट ब्रांच जैसे लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो मैं किस ब्रांच के ऊपर आ चुका हूं, मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर मैं मूव हो चुका। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्लियर करूंगा टर्मिनल को। तो यहाँ पे चलेंगे हम fixes.txt के अंदर। ओके, fixes.txt नाम की फाइल है, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ और कंटेंट को ऐड करते हैं। ओके, कुछ और मोर कंटेंट को ऐड करते हैं। तो कंटेंट क्या है, बेसिकली कंटेंट है, मान लेते इधर को मैंने ऐड कर दिया अनदर फिक्स मैसेज फॉर पर्पल मोड। यहाँ पे क्या डाल दिया, इसके अंदर आने के बाद अनदर फिक्स मैसेज फॉर पर्पल मोड। ओके, फॉर पर्पल मोड। ओके, फॉर पर्पल मोड। तो इस तरह का मैंने मैसेज डाल दिया इधर को।
तो ये बेसिकली क्या किया मैंने, हमारे पास जो मास्टर वाली ब्रांच थी इसको कोई पता नहीं था पर्पल मोड डॉट टेक्स्ट, बट मैंने इसके अंदर फिक्सेज डॉट टेक्स्ट तो मेरे को पता है। तो इसके अंदर आने के बाद मैंने क्या कर दिया, इधर को एक मैसेज ऐड कर दिया, अनदर फिक्स मैसेज फॉर पर्पल मोड। अब इसका गेट का स्टेटस चेक करें तो अब इसका गेट का स्टेटस चेक करते हो तो गेट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे डालेंगे गेट स्टेटस। ओके, बता भाई तुम्हारा स्टेटस क्या है, तो ये बताएगा क्या आपको क्या है भाई, तुमने क्या कर दिया, जो पर्पल मोड डॉट टेक्स्ट तो हो गई तो उधर को, बट यहाँ पे देखो आपने क्या कर दिया, फिक्सेज डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल थी ना, फिक्सेज डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया है। क्लियर करेंगे टर्मिनल को, तो यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में भेज देते, हमको मालूम है किस तरह से स्टेजिंग एरिया में भेजते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गिट ऐड लिखेंगे और फाइल का नेम क्या है, फाइल का नेम है फिक्सेज डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल है। तो मैंने क्या कर देना है, इसको फिक्सेज डॉट टीएक्सटी को स्टेजिंग एरिया में भेजना है। तो स्टेजिंग एरिया में कैसे भेजते, गिट उसका ऐड नाम की कमांड। ओके, गिट ऐड ये क्या करेगा, मेरे को फिक्सेज डॉट टीएक्सटी नाम की जो फाइल है ना, इसके अंदर जो चेंजेस है बेसिकली स्टेजिंग एरिया में भेज देगा। एंटर करूंगा तो ये कहाँ पे चली जाएगी, स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। अब क्या करते हैं, आपको मैं अगर चेक कर रहा हूँ इसका स्टेटस, तो गिट का स्टेटस चेक करते, तो ये बता रहा है कि फिक्सेज डॉट टीएक्सटी को आपने क्या कर दिया, स्टेजिंग एरिया में भेज दिया। ओके, तो यहाँ पे फिक्सेज डॉट टीएक्सटी आ चुकी मेरे स्टेजिंग एरिया के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, इधर को क्लियर करूंगा टर्मिनल को सबसे पहले, और यहाँ पे क्या करेंगे इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, ये जो फाइल है बेसिकली गिट का स्टेटस तो चेक कर दिया ना आपने, गिट स्टेटस चेक कर दिया, फिक्सेज डॉट टीएक्सटी क्या है, मॉडिफाइड हो चुकी है। ओके, इसको मेरे को क्या करना है, इसके बाद कमिट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे टर्मिनल को और यहाँ पे लिखेंगे गेट कमिट। ओके, कमिट हो जा, कमिट मैसेज दे दे और कमिट करके तुम रेपो के अंदर चली जाओ। ओके, तो रेपो के अंदर चली जाओ, रेपोजिटरी के अंदर तुम चले जाओ। तो गेट कमिट लिखा और उसके बाद एक मैसेज दे देंगे, तो -m का इस्तेमाल करेंगे या फिर -m बोलो, इसको एक ही बात है। तो यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ कि फिक्स कर दिया मैंने, क्या फिक्स कर दिया, फिक्स फॉर पर्पल मोड। ओके, मैसेज क्या दे दिया हमने, फिक्स फॉर पर्पल मोड नाम का मैसेज इधर को दे दिया, डबल कोट्स लगाए। तो फिक्सेज डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल है कहाँ पे आ चुकी है, स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली कमिट कर रहे हैं। तो एंटर दबाएंगे तो ये कहाँ पे चली जाएगी, ये हमारी रेपो के अंदर चली जाएगी। ओके, ये कहाँ पे चली जाएगी, रेपो के अंदर चली जाएगी। कमिट भी आ चुका है। ओके, कमिट क्या किया है, फिक्स फॉर पर्पल मोड, कौन सी ब्रांच में, मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर। उसका आईडी का है कमिट आईडी ये रहा 1528490 ये बेसिकली आईडी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, क्लियर करेंगे टर्मिनल को और दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग गिट लॉग करेंगे। ओके, गिट लॉग करेंगे, उसके बाद हाइपन 1 लाइन करेंगे। ओके, 1 लाइन करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। इसके बाद एंटर दबाएंगे तो ये देखो लास्ट वाले का हो चुका है, फिक्स फॉर पर्पल मोड। ओके, फिक्स फॉर पर्पल मोड नाम का कमिट मैसेज है। हेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है, हेड पॉइंट आउट कर रहा है मास्टर वाली ब्रांच को, और ये इसका कमिट आईडी रहा। ओके, समझ में आ रहा है आपको। इस तरह से हमने लॉग भी देख लिया। अब क्यों दबाएंगे और एंटर यहाँ पे क्लियर करेंगे टर्मिनल को। ओके, अभी कहानी कैसी थी दोस्तों, कहानी ऐसी। ओके, हमने क्या कर दिया, पहले ये सेट किया था। ओके, ये बेस सेट किया था। ओके, यहाँ से थे हम लोग, यहाँ पे थे, बट कोई आया बंदा, उसने मास्टर ब्रांच के अंदर कुछ कोड ऐड कर दिया, तो हमारी कहानी पलट गई। ओके, कहानी क्या हो जाएगी, अब जाके कहानी हो जाएगी। ओके, अब हमको इस प्रकार से रिबेस सेट करना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार की कहानी हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, गिट ब्रांच चेक करेंगे, कौन सी ब्रांच के ऊपर है हम लोग है मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर, मास्टर ब्रांच के ऊपर है हम लोग। और याद रखने वाली बात है 99% हम लोग मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर रिबेस को सेट नहीं करते। ओके, ध्यान में रखने वाली चीज है, मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर हम लोग रिबेस नहीं करते। ओके, हम लोग मूव होना चाहते हैं पर्पल मोड नाम की ब्रांच के ऊपर। ओके, कौन से ब्रांच के ऊपर चलना चाहते हैं, पर्पल मोड नाम की ब्रांच के ऊपर चलना चाहते हैं। तो चलते भाई, क्या करेंगे, गिट चेकआउट करेंगे। ओके, मैं बोल रहा हूं उसको, भाई तुम्हारे पास पर्पल मोड नाम की ब्रांच है क्या, तो यहाँ पे चेक करो भाई, तुम पहले चेक करो पर्पल मोड नाम की ब्रांच है क्या तुम्हारे पास। मैंने बोला उससे, क्या भाई तुम्हारे पास पर्पल मोड नाम की ब्रांच है, तो उसने बोल दिया मेरे को, यस मेरे पास पर्पल मोड नाम की ब्रांच है। तो अगर तुम्हारे पास पर्पल मोड नाम की ब्रांच है, तुम क्या कर दो, उसके ऊपर स्विच हो जाओ। तो एंटर दबाऊंगा तो कहाँ पे स्विच हो चुका है, ये हो चुका है, स्विच हो चुका है पर्पल मोड नाम की ब्रांच के ऊपर। समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करेंगे, क्लियर करेंगे टर्मिनल को। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, रिबेस करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे मास्टर वाली ब्रांच के अंदर कुछ ना कुछ कोड ऐड हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, गिट लिखेंगे, रिबेस लिखेंगे। ओके, रिबेस, और किसको आप उनको लाना है। अब हम देखो भाई, तुमको बता दूं, मैं मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर नहीं अभी। ओके, मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर नहीं, पर्पल मोड नाम की ब्रांच के ऊपर। ओके, आपको याद रखने वाली चीज है, मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर हम लोग नहीं करते रिबेस को मैक्सिमम टाइम। ओके, कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं,
बट हम लोग पर्पल मोड नाम की ब्रांच के ऊपर मास्टर वाली ब्रांच को रिबेस करेंगे। ओके, मतलब पर्पल मोड के अंदर रिबेस करेंगे मास्टर वाली ब्रांच को। तो यही कह रहा हूं मैं। ओके, ऐसा मत कर देना कि डायरेक्टली आपने गिट ब्रांच लिख दिया, मतलब मास्टर वाली ब्रांच के अंदर रिबेस कर दिया, ऐसा मत करना। ओके, यहाँ पे क्या करते, क्लियर करते टर्मिनल को, और अब जाके रिबेस करता हूँ, गिट रिबेस करेंगे। और कौन सी ब्रांच को लाके आना है, मास्टर वाली ब्रांच को मेरे को लाके आना है। किसके अंदर लाके आना है मेरे को, मेरी जो ब्रांच है पर्पल मोड नाम की उसके अंदर। तो मैं रिबेस कर रहा हूं। अभी कहां पे खड़ा हूं मैं, अभी मैं खड़ा हूं, अभी मैं किसके ऊपर खड़ा हूं, मैं हूं पर्पल मोड नाम की ब्रांच के ऊपर, और उसके अंदर मैं सामान खींच रहा हूं। ओके, उसके अंदर सामान को लेके आ रहा हूं, कहां से, मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर से। ओके, एंटर दबाऊंगा, ये बता रहा है मेरे को सक्सेसफुली रिबेस एंड अपडेट रेफरेंस, उसके बाद रेफरेंस के अंदर हेड्स और पर्पल मोड। ओके, पर्पल मोड नाम की ब्रांच को मेरा हेड क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, और ये बता रहा है मेरे को सक्सेसफुली हो चुका है रिबेस। ओके, अब जाके क्लियर करते टर्मिनल को और गिट लॉग करते हैं और -1 देखना चाहते हैं। मतलब मैं क्या देखना चाहता हूं, क्या हिस्ट्री पर्पल मोड नाम की ब्रांच के अंदर कोई कमिट ऐड हुआ है या नहीं, उसकी हिस्ट्री चेक करना चाहता हूं। एंटर दबाएंगे तो ये देखिए पर्पल मोड नाम की ब्रांच के अंदर, ओके, पर्पल मोड नाम की ब्रांच के अंदर कोई एक्स्ट्रा कमिट नहीं। ओके, कोई एक्स्ट्रा कमिट नहीं हुआ इधर को। ओके, तो यहाँ पे देख भी पाएंगे हमारे पास अनदर फिक्स फॉर पर्पल मोड भी आ चुका है। ओके, तो हमने क्या कर दिए, सारे के सारे चेंजेस भी आ चुके हैं हमारे पास, और कोई भी एक्स्ट्रा कमिट नहीं आ रहा। ओके, यही था लास्ट में फिक्स फॉर पर्पल मोड, बट कोई एक्स्ट्रा कमिट नहीं आया कि हमने पर्पल मोड के अंदर रिबेस किया, इस प्रकार का कोई एक्स्ट्रा कमिट नहीं आया हमारे पास। ओके, अब अगर मैं गिट ग्राफ के अंदर दिखाऊं आपको, तो हिस्ट्री क्या हो चुकी है, हिस्ट्री रीराइट हो चुकी है। ओके, हिस्ट्री रीराइट हो चुकी है। ये देखो हिस्ट्री कैसे रीराइट हो चुकी है, पिंक मोड को देखिए, यहाँ पे गौर से फरमाइए। ओके, गौर से देखिए इसको। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको रिबेस कर दिया। ओके, पिंक मोड के अंदर यहाँ पे हमारा बेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। कहाँ पे चला गया, ये मास्टर वाली ब्रांच से, ओके, मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर से पिंक मोड के अंदर, पिंक मोड के अंदर क्या सेट हो रहा है, बेस सेट हो रहा है। ओके, बेस किसके अंदर सेट हो रहा है, पिंक मोड के अंदर। ओके, तो मेन कहानी क्या है दोस्तों, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कमिट मैसेज नहीं आता। ओके, हमको एक ही काम, रिबेस से क्या होता है, बेसिकली एक एक्स्ट्रा कमिट हमने हटा दिया। ओके, रिबेस का फंडा एक ही है कि हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा कमिट मैसेज आ रहा है, मेसी हो रहा था, पूरा पोल्यूट हो रहा था, क्या हो रहा था, पोल्यूट हो रहा था। क्या पोल्यूट हो रहा था, जो कमिटेड के मैसेज, कमिट मैसेज थे, उसको क्या कर रहा था, ये पोल्यूट कर रहा था। पोल्यूट करने से हमारे पास जो कमिट है, बहुत से लोगों को ये बहुत दिक्कत होती कि ये क्या एक्स्ट्रा कमिट लेके आ रहा है। ओके, ब्रांच को तो ऐड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोड को ऐड कर रहा है, और एक कमिट मैसेज एक्स्ट्रा भी छोड़ रहा है। ये हम लोग नहीं चाहते थे। ओके, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसका रिबेस कर दिया, उसको रिबेस सेट कर दिया, अनदर बेस सेट कर दिया। पहले मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर से हमने क्या कर दिया, पिंक मोड के ऊपर उसका रिबेस कर दिया। ओके, बेस को सेट कर दिया उसके ऊपर। ओके, इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लीनर कमिट्स होते हैं। क्या है, क्लीनर कमिट है। ओके, तो मेन ब्रांच से जब भी आप लोग करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, रिबेस ही करेंगे। ओके, क्या करेंगे, रिबेस करेंगे। तो मेन ब्रांच से जब भी आप कुछ ले, तो आप क्या करें, रिबेस ही करें। क्या करें, रिबेस करें। मेन ब्रांच से आप लोग को कुछ भी उठाना है, तो आप क्या करो, रिबेस करो। नोट करने वाली बात है, आपको मेन ब्रांच, मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर नहीं करना। ओके, आप खड़े कहां पे हो, खड़े हम लोग पर्पल मोड नाम की ब्रांच के ऊपर है, ना कि हम लोग मेन ब्रांच के ऊपर है। मेन ब्रांच के ऊपर हम लोग नहीं कर सकते, मतलब कर तो सकते बट करना नहीं है। ओके, डायरेक्टली उसको छेड़ना नहीं हमको मेन वाली ब्रांच के अंदर। ओके, हम लोग क्या चाहते हैं, पर्पल मोड जो हमारी सब ब्रांच है उसके ऊपर हम लोग खड़े रहे, और उसके ऊपर हम लोग रिबेस करें। ओके, हम लोग वहां से रिबेस करें, उसके अंदर कंटेंट को खींचे। ओके, उसके अंदर खींचना चाहते सामान को। समझ में आ रहा है आपको? तो रिबेस का फंडा क्या है, बेसिकली रिबेस क्या बोलता है, बेस को रीअलाइन करता है। बेस को क्या करता है, बेस को रीअलाइन करना। ओके, बेस को रीअलाइन करना ही इसका मेन काम है। ओके, समझ में आ रहा है? बेस को क्या करता है, रीअलाइन करता है। जो मेरे पास बेस था, पहले वाला जो बेस था, उसको क्या कर दो, रीस्ट्रक्चर कर दो। क्या करना है आपको, रीस्ट्रक्चर करना है। समझ में आ रहा है आपको? रीस्ट्रक्चर करो, रीअलाइन करो। जो मेरे वाला पहले वाला बेस था उसको रीस्ट्रक्चर करो, या फिर रीअलाइन करो, या फिर इसको और बोल सकते, बेस को क्या कर दो आप, रीफिक्स कर दो। ओके, रीफिक्स कर दो। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे लॉग के अंदर आप देख पाएंगे हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं आता। ओके, कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं आ रहा। अब हम बात करते गिट रीफ्लॉग। ओके, गिट रीफ्लॉग क्या बोलता है हमको
शोज, ये क्या करता है, शो करता है हमको, क्या करता है, शो, हिस्ट्री को शो करता है, किसकी, हमारे कमिट्स की। ओके, जो भी हम लोग कमिट्स करेंगे उसकी हिस्ट्री को कौन शो करता है, गिट रिफ्लॉग। ओके, ये क्या बोलता है हमको, अलाउ, क्या करता है, अलाउ करता है हमको, क्या करता है हमको, अलाउ करता है। क्या, जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं हमारी रेपोजिटरी के अंदर, जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे रेपो के अंदर, रेपोजिटरी के अंदर, उनको सारे के सारे चेंजेस को हम लोग शो कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे। ओके, उनको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, इसकी मदद से, समझ आएगा। शोज यूर हिस्ट्री ऑफ योर कमिट्स। ओके, गिट रिफ्लॉग क्या करता है, शोज यूर हिस्ट्री ऑफ योर कमिट्स, पहला। और दूसरा क्या है, अलाउज यू टू सी चेंजेस दैट यू मेड टू योर रिपोजिटरी ओवर टाइम। ओवर टाइम हम लोग जो भी चेंजेस करने वाले उनको देख पाएंगे हम लोग। ओके, तो हमको क्या लिखना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ गिट रिफ्लॉग। ओके, गिट रिफ्लॉग, गिट रिफ्लॉग क्या बताएगा, हिस्ट्री बताएगा। तो चलते हुए इस कोड के अंदर इसको भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्लियर कर देते टर्मिनल को, और स्विच करने से पहले गिट ब्रांच करते। ओके, किस ब्रांच के ऊपर ये तो पता चल जाए। तो मैं अभी वो पर्पल मोड नाम की ब्रांच के ऊपर, तो मेरे को चलना है मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर। तो मैं कैसे चलूंगा, सबसे पहले क्या करेंगे, गिट चेकआउट करो भाई, चेकआउट करो। क्या चेकआउट करेंगे, आपके पास मास्टर वाली ब्रांच है भाई साहब, भाई साहब आपके पास मास्टर वाली ब्रांच है, तो मैं बोलूंगा उसको, आपके पास मास्टर वाली ब्रांच है तो चेक करो आप, मास्टर वाली ब्रांच है आपके पास। अगर मास्टर वाली ब्रांच है तो उसके ऊपर स्विच हो जाओ। तो इसने बोल दिया मेरे पास मास्टर वाली ब्रांच भी है और मैं स्विच भी हो चुका हूं मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, गिट ब्रांच करूंगा दोबारा से। तो ये देखो मैं मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर स्विच हो चुका हूं, किसके ऊपर से, पर्पल मोड नाम की ब्रांच से मैं स्विच हो चुका हूं मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर। अब क्लियर करेंगे टर्मिनल को। अब हम सबसे पहले लॉग को चेक करेंगे, हिस्ट्री को चेक करेंगे। तो गिट लॉग -1 लाइन लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, सारे के सारे लॉग आ जाते हैं। लास्ट में कमिट कौन सा था, कमिट मैसेज 6 फॉर पर्पल मोड नाम का कमिट मैसेज। हेड हमारा पॉइंट आउट कर रहा था मास्टर और पर्पल मोड को बाद में। ओके, और उसके बाद ये कमिट आईडी था। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अब क्यू दबाएंगे और क्लियर करेंगे टर्मिनल को। अब गिट रिफ्लॉग क्या करेगा, गिट रिफ्लॉग लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये सारी की सारी हिस्ट्री बताता है। तो लॉग में और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये थोड़े से प्रेसाइज होते हैं। ओके, थोड़े से प्रेसाइज होते हैं। तो क्या काम हुआ, कब आपने स्टैशिंग की, कब आप स्विच हुए, कब आप मर्ज हुए, सब कुछ बता देते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो रिफ्लॉग के फायदे क्या है, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कमिट देखने, ओके, कि कुछ स्पेसिफिक कमिट देखेंगे तो वो भी देख पाएंगे। गिट रिफ्लॉग के कुछ फायदे के बारे में डिस्कशन करें हम लोग। आपको कोई स्पेसिफिक कमिट देखना है तो आप देख पाएंगे। तो आपको क्या लिखना है, गिट रिफ्लॉग और उसका कमिट का हैश देना है। ओके, कमिट का हैश मतलब जो भी आपके पास यूनिक आईडी है, कमिट आईडी है, उसको इधर को लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले गिट लॉग और उसके बाद क्या करेंगे, गिट लॉग -1 लाइन करेंगे। हमारे पास सारे के सारे कमिट आ जाएंगे। ओके, हमारे पास कमिट आ गए, मान लेते कमिट का आईडी आ गया 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आईडी आ गए। तो इसको उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे गिट रिफ्लॉग। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास स्पेसिफिक कमिट, उसका स्पेसिफिक कमिट देख पाएंगे हम लोग। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो स्पेसिफिक कमिट भी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। तो गिट रिफ्लॉग का दूसरा फायदा क्या है, ये क्या करता है, रिकवर करता है लॉस्ट कमिट्स को। ओके, ऑफ चेंजेस। ओके, जो भी हमने चेंजेस किए उनको रिकवर करता है लॉस्ट हो गए कमिट्स को। ओके, रिकवर लॉस्ट कमिट्स ऑफ चेंजेस। समझ में आ रहा है आपको। अब हम बात करते हैं गिट रिफ्लॉग की मदद से हम लोग पीछे कैसे जाएंगे। ओके, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रिकवर लॉस्ट कमिट्स ऑफ चेंजेस। ओके, हमारे पास कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, ओके, कुछ गड़बड़ी हो जाए, ओके, और हम लोग पीछे जाना चाहते, कमिट्स को ढूंढना चाहते, तो हम लोग पीछे जाना चाहते, ओके, कुछ भी गड़बड़ी हो जाए तो हमको पीछे जाना है कि क्या कमिट्स है, हमको देखना है उन कमिट्स को। ओके, तो आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, पहले तो आप क्या करो, गिट लॉग करो। ओके, यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले गिट लॉग करो, गिट लॉग -1 लाइन करो। ओके, आपके पास कमिट्स के आईडी आ जाएंगे। ओके, आईडी आ जाएंगे और बाद में क्या करो, आप गिट रिफ्लॉग करो। ओके, गिट रिफ्लॉग और जो भी कमिट के आईडी आ जाए आपके पास, कमिट के आईडी आ जाए या फिर कमिट हैश आ जाए। ओके, तो क्या करें आप, गिट रिफ्लॉग और उसके बाद कमिट का आईडी इधर को डाल दो। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो उसके बाद अगर आपने ये कर दिया, उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, गिट रीसेट कर पाएंगे और -हार्ड। ओके, -हार्ड लिखना है और हेड की मदद से हम लोग क्या जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको हेड @1 लिखना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसका मतलब क्या है, आप एक पीछे जाना चाहते हैं। अगर मैं 2 लिख दूं, इधर को 2 लिख दूं तो 2 पीछे जाऊंगा। ओके, 3 लिख दूं तो 3 पीछे जाऊंगा। समझ में आ रहा है, हेड की मदद से हम लोग पीछे जा सकते हैं, तो हमको मालूम है। ओके,
तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, गिट रीसेट लिखा, हाइपन हाइपन हार्ड लिखा और हेड लिखा और एट द रेट कर्ली ब्रेसेस 1 लिखा। इसका मतलब एक पीछे जाना है। अगर कर्ली ब्रेसेस 2 लिखूंगा 2 पीछे जाना, पर 3 पीछे जाना है। इस तरह से मैं कमिट के मैसेज को भी देख पाऊंगा। ओके, क्या कमिट किया था वो देख पाऊंगा। 2 तरीके हो सकते हैं कब कितना पीछे जाना। ओके, कब कितना पीछे जाना तो ये यहाँ पे दिए है मैंने, हेड की मदद से हो सकता है। ओके, कब कितना पीछे जाना। और एग्जैक्टली अगर आपको 5 कमिट देखने तो 5 इधर को लिख सकते हैं हम लोग। एग्जैक्टली कमिट आईडी दे देना है तो आपको क्या लिखना है, गिट रीसेट लिखना है, हाइपन हाइपन हार्ड लिखना है और कमिट का हैश दे देना है। ओके, कमिट का हैश दे देना है इसी प्रकार से। ओके, गिट रीसेट हाइपन हाइपन हार्ड और कमिट का हैश। तो आप लोग क्या कर पाएंगे, एग्जैक्टली कमिट आईडी दे देंगे तो इधर को वो भी लॉस्ट कमिट्स को, ओके लॉस्ट कमिट्स आप देख पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, जो भी चेंजेस हुए उनको देख पाएंगे। समझ में आ रहा है। तो चलते हैं VS कोड के अंदर इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो लास्ट में हमने क्या किया था ऐड, हमने किया था पर्पल मोड। ओके, यहाँ पे क्या कर दिया था, फिक्स फॉर पर्पल मोड किया था और चेकआउट किया था मूविंग फ्रॉम पर्पल मोड टू मास्टर। ओके, ये देखो हेड की मदद से हम लोग 0 के अंदर गए तो यहाँ पे बता दिया मूविंग फ्रॉम पर्पल मोड। हेड के अंदर 1 के अंदर गए, रिवेस किया था। हेड के अंदर 2 के अंदर गए तो चेकआउट मास्टर किया था। हेड के अंदर 3 तो यहाँ पे चेकआउट मूविंग फ्रॉम मास्टर टू पर्पल मोड। तो हेड के अंदर 4, हेड एट द रेट कर्लीब्रेसेस 4। इसका मतलब है हेड के अंदर आप लोग जा सकते हैं एट द रेट, और एट द रेट के बाद यहाँ पे नंबर देना पड़ता है कर्लीब्रेसेस के अंदर। तो 4 पीछे क्या था, फिक्स किया था पर्पल मोड को। हेड के बाद हेड के अंदर 5th गए तो यहाँ पे मूविंग फ्रॉम पर्पल मोड टू मास्टर। इस प्रकार से हम लोग 10 तक जा सकते इधर को। ओके, 10 तक गए थे हम लोग। इसको मैं करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या करते, सबसे पहले क्लियर करते टर्मिनल को। ओके, क्लियर कर देंगे टर्मिनल को। ओके, तो सबसे पहले क्या करते दोस्तों, गिट लॉग हाइपन हाइपन 1 लाइन करते, मतलब एक लाइन के अंदर ही दे देता है। गिट जो रिफ्लॉग होता है दोस्तों, रिफ्लॉग ब्रांचेस सब कुछ दे देता है। तो हमको क्या चाहिए, हम 1 लाइन के अंदर चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास 1 लाइन के अंदर आईडी वगैरह आ जाते हैं। ओके, तो इसका इस्तेमाल करते क्यू दबाएंगे और यहाँ पे अब लोग करेंगे गेट रिफ्लॉग का इस्तेमाल। हम लोग चाहते हैं कि हमने क्या करते हैं, पिंक मोड फिक्स किया था ना, इसकी कमिट आईडी को कॉपी करते हैं। ओके, एक पिंक मोड फिक्स की मैंने कमिट आईडी को क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद इधर को क्या करेंगे, अब करते हैं गिट रीसेट करते हैं। ओके, रीसेट लिखेंगे गिट रीसेट और उसके बाद क्या करेंगे, गिट रीसेट के बाद हाइपन हाइपन हार्ड। ओके, माइनस माइनस हार्ड लिखा और उसके बाद क्या कर देंगे, वो कमिट आईडी कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी से पेस्ट हो जाएगा। ओके, और एंटर दबा देंगे। ओके, तो इसने बता दिया हेड इज नाउ एट, ओके पिंक मोड फिक्स। ओके, हेड इज नाउ एट, अब किसके ऊपर है हेड, अब इस आईडी के ऊपर है, इस कमिट आईडी के ऊपर है, इसका कमिट मैसेज का है पिंक मोड फिक्स है। ओके, हेड अब कहाँ पे आ चुका है, इस कमिट आईडी के ऊपर आ चुका है। ओके, अब हम किसके ऊपर आ चुके हैं, पिंक मोड के ऊपर आ चुके हैं। ओके, हम लोग किसके ऊपर आ चुके हैं, पिंक मोड के ऊपर आ चुके हैं, पर्पल मोड से। तो इसको क्या करते हैं, क्लियर करेंगे टर्मिनल को और फिर से गेट लॉग और हाइपन हाइपन 1 लाइन करेंगे। गेट लॉग माइनस माइनस 1 लाइन कर दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं पिंक मोड फिक्स, इस प्रकार से दिखा रहा है मेरे को। अब मैं क्या करूँगा, क्यू दबाऊंगा और यहाँ पे क्या करते हैं, वापस से दिखाता हूँ मैं। गिट क्या करेंगे, गिट लिखेंगे, रीसेट लिखेंगे, गिट रीसेट और उसके बाद क्या करेंगे, गिट रीसेट के बाद हाइपन हाइपन हार्ड लिखेंगे। ओके, हार्ड और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसका आईडी दे देंगे। ओके, तो आईडी क्या था, मैंने कमिट आईडी कॉपी किया था उसको डाल दिया, A44D8C1 इस प्रकार से एंटर किया। तो मैं हेड इज नाउ एट इस प्रकार के इसके ऊपर है पिंक मोड फिक्स। ओके, इस प्रकार से, और ये पर्पल मोड डॉट टेक्स्ट ये अभी चला गया है। ओके, तो तीनों कर सकते हैं आप लोग, गिट रिफ्लॉग कर सकते हैं, गिट रिफ्लॉग करेंगे तो यहाँ पे हेड भी आ जाएगा। तो हेड 0 के अंदर ये था, 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर। तो मैं चाहना चाहता हूँ, मान लेते हैं मैं चाहना चाहता हूँ सारे के सारे देखना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्यू करते और यहाँ पे क्लियर करते। सबसे पहले टर्मिनल को गिट लॉग हाइपन हाइपन 1 लाइन करते और इसको कॉपी करते कमिट कैश को। तो हम लोग को जाना है, मान लेते यहाँ पे जाना है, फुटर ईयर के ऊपर जाना है। तो इसको क्या करते, कॉपी करते और यहाँ पे क्या करते, क्यू दबाते, यहाँ पे क्लियर करते टर्मिनल को और अब जाके गिट रीसेट करते हाइपन हाइपन हार्ड लिखते, हाइपन हाइपन हार्ड और यहाँ पे कमिट का हैश को कॉपी पेस्ट कर देते। तो अब मैं क्या पे वो हेड इज नाउ एट ये इस प्रकार से, इस प्रकार की कमिट आईडी के ऊपर और फुटर ईयर के ऊपर है। तो इस तरह से मैं चीज़ें को पसंद करता हूँ। मैं वो चीज़ें पसंद नहीं करता कि हेड की मदद से करूँ, और इस तरह से बहुत सिंपल होता है। हमारे पास कमिट आईडी होता है तो हम लोग एग्जैक्टली पूछ सकते हैं। मैं एक और करके दिखाता हूँ, क्लियर करते टर्मिनल को और यहाँ पे क्या करते, गिट लॉग हाइपन हाइपन 1 लाइन करते। ओके, हाइपन हाइपन 1 लाइन करते
और मैं चाहता हूँ किसके ऊपर चला जाओ, मैं चाहता हूँ अब चला जाऊँ मैं मान लेते चला जाना चाहता हूँ ऐड फिक्स फाइल। इसको क्या करते कॉपी करते, ओके यहाँ पे कॉपी करते, क्यों दबाते और यहाँ पे क्या करते क्लियर करते टर्मिनल को। और यहाँ पे क्या करते बेसिकली हम लोग यहाँ पे चला जाना चाहते गिट रीसेट लिखेंगे हाइपन हार्ड लिखेंगे और उसके बाद ये लिखेंगे कमिट हैश। तो कमिट हैश क्या किया था हमने, इस डाल दिया था, ओके इसको डाल दिया था। अब मैं हेड इज नाउ एट, हेड कहाँ पे ऊपर है, हेड अब इस कमिट आईडी के ऊपर है, ऐड फिक्स फाइल इसका कमिट का मैसेज। इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके फिर से क्लियर करेंगे टर्मिनल को। तो ये था मेरे पास गिट रिफ्लॉग, और गिट रिफ्लॉग के अंदर हमने काफी चीजें देख ली। अब हम मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और गुड बाय।